तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने उस नए चैप्टर, उस नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी, उसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे हम लोग। सेंट्रल आइडिया जो केंद्रीय भाव जिसको कहते हैं, मैंने कल ही आपको बताया कि एग्जैक्ट वो वर्ड होता क्या है। कल मैंने आपको कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के बारे में उसके सेंट्रल आइडिया लिखाई। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, क्योंकि वो अपने शब्दों में था, कोई कॉपी नहीं थी कहीं से। ना तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप भी कहीं से कोई कॉपी मत करिए, ना तो किसी चीज का रट्टा मारने की कोशिश करें। आप खुद से अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। इफ यू नो अबाउट द हिंदी ऑफ द पर्टिकुलर लेसन, यानी अगर आप किसी लेसन की हिंदी जानेंगे तभी। और मैंने इस लेसन को ऑलरेडी हिंदी में एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसका पहले वो लिंक देखें, यानी उस वीडियो को देखें। उसके बाद आप सेंट्रल आइडिया पढ़ें और अपने आप भी लिखने की कोशिश जरूर करें। मैं इसके बारे में 2 लाइन बात कर दूं कि ट्रू ब्यूटी के बारे में थॉमस कैर्यू का कहना है कि एक सच्ची सुंदरता वो होती है जो मन की होती है, दिमाग की होती है, सोच की होती है। लेकिन वो सच्ची सुंदरता नहीं होती जिस चीज को देखकर हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। यानी यहां पर थॉमस कैर्यू ने 2 चीजों की ब्यूटी के बारे में बात की, एक शारीरिक सुंदरता, एक मन की सुंदरता, यानी स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता। शारीरिक सुंदरता में जैसे नाक, कान, होंठ, गाल, ये सब क्या है, समय के साथ ये सब बेकार हो जाते हैं। इनकी जो खूबसूरती है समय के साथ ढल जाती है। यानी जो जिस चीज को देखकर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के अंदर ये क्वालिटी देखता है, उसकी नाक, उसके कान, उसके बाल देखता है, वो आगे चल के क्या होता है, वो अपने प्रेम को बनाए नहीं रख पाता, क्योंकि समय के साथ ये सारी सुंदरताएं नष्ट हो जाती हैं। यानी 50, 60, 70 साल बाद वो सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी मन की सोच, किसी के प्रति अच्छी सोच, ईमानदारी, ये सारी सोचें जो हैं, यानी ये जो खूबसूरती है, अगर इन सब चीजों से कोई प्रेम करता है तो उसका प्यार कभी भी नहीं मर सकता, उसका प्यार अमर हो जाता है। तो प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा ये जहां। तो ये याद करने वाला जो कंडीशन है ना, वो फिजिकल ब्यूटी के साथ नहीं होता, वो हमेशा स्पिरिचुअल ब्यूटी के साथ होता है। तो आप भी ऐसा करें, आप ऐसा ना करें, यानी आप प्रेम वेम के चक्कर में ना पड़े। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, सुधर जाओ, यही मौका है। और सुधरना पड़ेगा भाई, जल्दी सुधरो, क्योंकि अगर ये सब चीजें, ये टाइम चला गया बाबू तो कोई नहीं पूछेगा। अच्छे नंबर लाना है ना, और अगर अच्छे नंबर लाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी सच्चाई बता दूंगा कि आखिर एग्जैक्टली होता क्या है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। शेयर जरूर करना भैया, सब्सक्राइब करना, क्योंकि यही सारी चीजें कंडीशन हम लोग आपसे मांगते हैं और कुछ कोई डिमांड नहीं है, देयर इज नो डिमांड। अब यहां पर बात करेंगे हम लोग द ट्रू ब्यूटी यानी उसकी सेंट्रल आइडिया की। तो मैंने आपसे कहा कि इसमें 2 तरह की सुंदरता के बारे में थॉमस कैर्यू ने बताया था, एक फिजिकल ब्यूटी और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी। पोएट क्या ज्यादा फोर्स करता है किस चीज की सुंदरता की तरफ भागने का, यानी प्यार करो, लेकिन किस तरह से प्यार करने के लिए बोल रहा है कि आप किसी की स्पिरिचुअल ब्यूटी को प्यार करो, यानी मन की सुंदरता वाले जो लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है, जो ईमानदार होते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत करो, है ना। वो ये नहीं कहता, पोएट ये नहीं कह रहा कि किसी की आंख सुंदर है, किसी की नाक सुंदर है, किसी के गाल सुंदर है, होंठ सुंदर है, बाल सुंदर है, तो तुम उसके पीछे जान दे दो, मर जाओ जाके। ये नहीं करना है, वो ऐसे भी समय के साथ बेकार हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आप देख लीजिए, पता नहीं कितनी हीरोइंस हैं, हीरोइन है, एक्ट्रेस हैं, जो आज जो पहले करीब 80 के दशक में बहुत खूबसूरत थी, आज उनको देखिए सब गाल वाल एकदम सब बेकार हो गए, चमड़े में सब ढल जा रही, होंठ और सब जमीन छुए ले रहे हैं, आंखों सब झुर्री पड़ गई है। वो क्या था, वो एक फिजिकल ब्यूटी है। लेकिन एक अच्छी सोच वाला आदमी कभी बुढ़ा हो ही नहीं सकता। आते हैं हम लोग बात करते हैं। तो मैंने कल आपको एक लाइन बताई कि इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब, ये याद रखना, उसको आप लिखेंगे ही लिखेंगे। और अब हम लोग शुरुआत भी करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि इन दिस पोएम, अपने शब्दों में लिखना है भैया, आसान से आसान भाषा में लिखना है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो इन दिस पोएम यानी इस पोएम में, द पोएट क्या कर रहा है, प्रेजेस कर रहा है, यानी प्रशंसा कर रहा है। द पोएट प्रेजेस, किस चीज की प्रशंसा कर रहा है, इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेस, किस चीज की, स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी आध्यात्मिक सुंदरता, यानी मन की सुंदरता को प्रेजेस कर रहा है, यानी उसकी बड़ाई कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। और स्पिरिचुअल ब्यूटी में होता क्या है, द ब्यूटीफुल माइंड होता है, यानी एक अच्छी सोच या एक अच्छा विचार वाला दिमाग। द ब्यूटीफुल ऑफ माइंड यहां पर लिख सकते हैं,
ऑफ माइंड एंड एक अच्छी आत्मा। अब अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा में फर्क नहीं, यहां पर अच्छी आत्मा का मतलब है जिसकी सोच अच्छी हो, जो किसी से जलता ना हो, जो हमेशा सबके बारे में एक समान रूप से सोच रखता हो, लालची ना हो। तो वो क्या है, ब्यूटी ऑफ माइंड है और सोल है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एंड हेट्स, और भैया नफरत भी करता है पोएट, किससे, हेट्स फिजिकल ब्यूटी, यानी जो लोग शारीरिक सुंदरता पर मर मिटते हैं, ले जाके आगे फांसी कर लेते हैं, मर जाते हैं, उनके साथ ये है। तो भैया प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ लो यही मौका है, इसके अलावा कुछ नहीं है भैया। घर वालों की सारी एक्सपेक्टेशन तुम्हारे साथ है, उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरो, उनकी एक्सपेक्टेशन को गिराओ मत, जिससे वो आपके लिए जो सोच रहे हैं आप भी उनके लिए उतना ही अच्छा सोचे। तो हेट्स फिजिकल ब्यूटी, यानी पोएट क्या कर रहा है, प्रेज कर रहा है। प्रेज देखिए दो शब्द है यहां पर, प्रेज क्या है, प्रशंसा किसकी कर रहा है, स्पिरिचुअल ब्यूटी की, और हेट किससे कर रहा है भैया, हेट किससे कर रहा है, तो फिजिकल ब्यूटी से वो हेट कर रहा है। क्यों हेट कर रहा है, ठीक है। फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज, फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज, वर्च्यू मीन्स क्या होता है भैया, गुण होता है। यानी फिजिकल ब्यूटी को वो क्यों नफरत कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई गुण नहीं होता। और ऐसा नहीं है, वो थॉमस कैरो कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे बेचारे, ऐसा नहीं, जो लोग खूबसूरत होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, लेकिन ऐसा कम ही पाया गया है कि जिनके अंदर सुंदरता कूट कूट कर भरी होती है, वो अक्सर क्या होते हैं, कहना नहीं चाहिए होते हैं क्या, नॉटी होते हैं। महाराष्ट्र याद करो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, नॉटी होते हैं वो लोग, ठीक है। तो आगे आते हैं कि हेट्स फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि फिजिकल ब्यूटी क्या होती है भैया, कि द फिजिकल ब्यूटी, यानी जैसे हम लोगों ने बात की कि स्पिरिचुअल ब्यूटी में द ब्यूटी ऑफ माइंड होता है, सोल होता है, लेकिन फिजिकल ब्यूटी में क्या होता है ये भी देखते हैं। तो भैया फिजिकल ब्यूटी में होता क्या है कि रोजी चीक्स होते हैं, यानी गुलाबी गाल होते हैं, रोजी चीक्स होते हैं, कोरल लिप्स होते हैं, मूंगे जैसे होंठ होते हैं, है ना, रोजी चीक्स, कोरल लिप्स होते हैं, और उसके बाद स्टार लाइक आईज होता है, तारों जैसी आंखें। हे भगवान, अंधेर किया है भाई, कहां तारों जैसी आंखें होती, मैं तो आज तक केवल अपनी आंख देखा, सबकी आंख देखा, सब में उसी तरह काला काला बीच में रहता है, तारे जैसी आंख कहां। लेकिन ये केवल और केवल किसी, देखिए ये होता क्या है कि एकदम ऑक्सीमोरन जिसको कहते हैं, ऑक्सीमोरन यानी अतिशयोक्ति जिसको कहा जाता है ना, अति कर दिया है, इतना ज्यादा, तारों जैसी आंख, होंठ मूंगे जैसे होंठ, और जो है रोजी सिक्स, कुछ नहीं, या देख लो गाल कैसे हैं, कहाँ कैसे गुलाबी गाल है भाई, वो तो भगवान जाने, पोएट को जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी गुस्साया हुआ है ये आदमी। खैर गुस्साया हुआ है तो कर भी क्या सकते हैं, कुछ बोल भी तो नहीं सकते ना। तो स्टार लाइक आइज डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय के साथ साथ ये चीजें क्या होती हैं, नष्ट हो जाती है। डिक्रीज इन द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, इन द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद क्या होता है, एट द रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या निकलता है, एट द रिजल्ट द लवर, एट द रिजल्ट द लवर क्या होता है भैया, लवर्स फीलिंग फॉर हिज बिलव्ड, लवर्स फीलिंग फॉर हिज बिलव्ड। यानी बात यहां पर समझ में आ गई, देखिए कि एक तरफ वो प्रेज कर रहे हैं, यानी प्रशंसा करते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी की, क्योंकि उसमें ब्यूटीफुल ऑफ माइंड है, सोल है, लेकिन हेट्स फिजिकल ब्यूटी क्यों है, विदाउट वर्च्यूज, यानी क्योंकि फिजिकल ब्यूटी में रोजी सीक्स है, कोरल लिप्स है, स्टार लाइक आईज है, और क्योंकि ये पैसेज, यानी ये समय के साथ क्या होता है, बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, इसका कोई यूज नहीं होता, और फिर वो प्रेमी की जो ज्वाला है वो भी खत्म हो जाती है, यानी वो जो मोहब्बत है उस लवर्स की, फीलिंग फॉर हिज बिलव्ड, यानी जो प्रेमी का अपने प्रेमिका के प्रति जो प्यार होता है वो खत्म हो जाता है। आगे लिखते हैं, तो द रिजल्ट ऑफ लवर्स फीलिंग फॉर हिज बिलव्ड कूल डाउन, या
बिलव्ड के बाद क्या है, बिलव्ड वेस्ट अवे, यहां पर लिख सकते हैं कि वेस्ट अवे यानी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यानी जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड यानी जब हम दूसरी ओर या दूसरी तरफ या दूसरे हाथ, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ या दूसरी ओर, हाँ उसकी बात करते हैं कि लव 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 बेस्ड ऑन, भैया प्यार का जो आधार होता है यानी जो मोहब्बत होती है उसका जो आधार होता है, बेस्ड होता है, वो किस पे होता है, किस पे होता है, जेंटलनेस पर होता है, जेंटलनेस एंड प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड पर, यानी सज्जनता और जो दिमागी सुंदरता यानी किसी के प्रति अच्छी सोच, ठीक है। और यहां पर एक वर्ड लिख सकते हैं एंड, ठीक है, एंड करके और भी एक शब्द लिख के आ सकते हैं कि सोल, सोल इज एवर लास्टिंग, यानी जो ये वाला मोहब्बत होता है, ये वाला जो प्यार होता है वो कभी मरता नहीं है, खत्म नहीं होता। और यहां पर एक वर्ड लास्ट में लिखने का ये अर्थ है यहां पर कि कभी भी ये एक दूसरे से कंपैरिजन में बराबर नहीं होते, यानी मैं लिख दूं यहां पर कि सो दैट्स वाई, यहां पर लिख सकते हैं कि सो दैट्स वाई स्पिरिचुअल ब्यूटी इज ग्रेटर देन, स्पिरिचुअल ब्यूटी बड़ी है किससे, तो भैया फिजिकल ब्यूटी की अपेक्षा, ठीक है, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज ग्रेटर देन फिजिकल ब्यूटी। और भी इसमें शब्द आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहली बात यहां पर आपको यही समझना है कि इसको हमें कैसे लिखना है। देखिए यहां पर मैंने फिर से मैं आपको बोल दूं कि दो भागों में बांटा गया है, यानी पहले वाली जो ब्यूटी है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, दूसरी वाली है फिजिकल। पोएट ज्यादा फोर्स किस पे कर रहा है, किस पे ज्यादा यानी इफेक्ट डालने का सोच रहा है, तो वो है स्पिरिचुअल ब्यूटी, क्योंकि स्पिरिचुअल ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती, जबकि फिजिकल ब्यूटी समय के साथ बेकार हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके आगे मैं थोड़ा सा भी एक लाइन और ऐड कर दूं कि इट गोज ऑन इंस्पायरिंग द लवर विद ग्रेट ईगरनेस एंड पावर। यहां पर इसको वर्ड को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने बुक में अभी देखा। बुक में ऐसे ऐसे शब्द हैं जो किसी मतलब के आपके नहीं है, यानी आप टफेस्ट वर्ड यूज करके कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। सोचिए आपकी अगर मैं टफेस्ट वर्ड यूज कर लूं और उसके बाद में अच्छे अच्छे शब्द लिख दूं और मुझे अच्छा नंबर मिल जाएगा, तो ये आपकी सोच सही नहीं है। आपको लिखना है उस लेसन के बारे में, लेसन के बारे में आप क्या लिखते हैं, यानी आपका जो लिखने का तरीका होना चाहिए वो बेस्ड ऑन होना चाहिए दैट पर्टिकुलर लेसन, ठीक है। अब एक दो चीजें आज मैं थोड़ा सा और इंक्लूड करने जा रहा हूं कि इसमें जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड रहे हैं मैं उसकी बात थोड़ा सा करने जा रहा हूं कि अगर आपको डिफिकल्ट वर्ड जो लगे हों उसको भी थोड़ा सा आप देखें, समझें कि आखिर जो डिफिकल्ट वर्ड हो सकते हैं आपके लिए, जो हो सकता है आप ना जानते हो, ठीक है। तो उसमें मैं आपको लिखे दे रहा हूं, आपको बता देता हूं कि जैसे स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक होता है, ठीक है, स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक। उसके बाद है फिजिकल, फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक होता है, फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक। ये शब्द आपको जानने चाहिए, थोड़ा सा ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं शारीरिक, ठीक है, आध्यात्मिक और शारीरिक। उसके अलावा तीसरा वर्ड इसमें और भी है, डिक्रीज, डिक्रीज है, डिक्रीज का मतलब होता है घट जाना, जैसे इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, वैसे डिक्रीज का मतलब होता है घट जाना या कम हो जाना। बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका, बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका, और उसमें ऐसा कुछ नहीं रहा। सोल मीन्स होता है आत्मा, सोल मीन्स होता है आत्मा। कोरल मीन्स होता है मूंगा, जो समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। और रोजी मतलब गुलाबी होता है, चीक्स मतलब गाल होता है,
है ना। बेस्ड, तो बेस्ड का मतलब होता है आधारित यानी डिपेंड होना, आधारित होना यानी डिपेंड होना। इसके अलावा एवरलास्टिंग है, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मीन्स होता है कभी खत्म ना होना यानी हमेशा बने रहना, या हम कह सकते हैं स्थायी होना। ठीक है, एवरलास्टिंग का मतलब होता है स्थायी या शाश्वत। और इंस्पायरिंग मीन्स होता है प्रेरित होना, इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग मीन्स होता है प्रेरित होना। ठीक है, एक दो शब्द और लिखवा देते हैं जिससे आपको और दिक्कत ना हो। ईगरनेस मतलब होता है उत्सुकता, ईगरनेस मीन्स होता है उत्सुकता। इसको और एक शब्द कहा जाता है कीन, कीन मीन्स भी क्या होता है उत्सुकता। तो यहां पर आपने इसको ये देखा, समझा और जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो एक काम कर सकते हैं, आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं बनाता हूं या अपलोड करता हूं या लाइव आऊंगा कभी भी, तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ये मेरा नंबर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी सेंटेंस को बनाने में, ग्रामर में, तब भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। या अगर आपको कोई दिक्कत है जानने में, समझने में, तब भी आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो भैया गो फॉर स्पिरिचुअल ब्यूटी नॉट फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी इज अकॉर्डिंग टू हिम इज नॉट गुड, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और फिर उसके बाद कल मिलते हैं। थैंक यू।